हमेशा की तरह विस्तार न्यूज़ के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत अच्छा लगा। मैं विस्तार न्यूज़ वालों को बहुत ही आभारी हूँ। निश्चित तौर पर बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि विस्तार न्यूज़ का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स यहाँ पर हैं एंड उन लोगों ने इतनी सारी बातें सुनी अबाउट व्हाट इज़ द फ्यूचर एंड कैसे उनको अपने बच्चे के साथ डील करना चाहिए, बच्चों को कैसे सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें हुई अंदर एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस। मैम आप एक कहीं ना कहीं एक वुमेन आइकन है, आप इंस्पिरेशनल लाइक मुझे तो ऐसा मैंने आपके बारे में अभी जाना भी और इससे पहले भी मैंने आपके बारे में जानती थी, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं, आप इंस्पायर हैं बहुत सारे लोगों की। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आजकल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत बढ़ रही है, तो उसके लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मुझे लगता है मैन एंड वुमेन आर इक्वल, मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। दिस इज़ रियली ग्रेट बिकॉज आज के टाइम पे इक्वल प्लेटफॉर्म मिल रहा है मैन और वुमेन दोनों को। दैट्स वाई इट इज़ इंक्रीजिंग एंड वुमेन आर मेकिंग फुल यूज़ ऑफ इट। ओके मैम, जो सेज यूनिवर्सिटी है, तो अगर हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में और हमारी यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, लाइक सेज यूनिवर्सिटी में और ऐसी क्या चीज़ें जो उसको एडवांस बनाती है अपने आप में? मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी स्किल्ड एंड टू बी एम्प्लॉयबल। और एम्प्लॉयबल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनको काम आता हो, ऐसा एम्प्लॉयबल जो उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में वो काम किया हुआ भी हो जो उनको आफ्टरवर्ड्स इंडस्ट्री में जाके करना है। दैट इज़ व्हेन दे विल स्टार्ट सेविंग टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ यूनिवर्सिटी विच वी डू to have industry partners, to have faculty members from the industry who are giving practical knowledge to our students. And at the same time AI is there, so definitely knowing how to use AI, how to do prompt, how to give prompts to AI to get the things which are required, all of these skills should be taught in school and colleges. मैम बट इसके बीच में एक ये भी क्वेश्चन रहता है कि एआई वर्सेस स्किल्स वर्सेस आजकल जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो जॉब्स है, कहीं ना कहीं बच्चों को या मेरे ही मन में कभी सवाल आता है कि यार कहीं एआई जॉब ना ले ले। ऐसा बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। AI आपकी जॉब तब लेगा जब आप AI से पीछे रह जाओगे। आपको लाइफ में AI को बनाने वाला एक इंसान ही था, राइट? तो कैसे इंसान AI से पीछे रह सकता है? यू हैव टू मेक योर सेल्फ skilled enough, valuable enough, knowledgeable enough that AI is not able to replace you. AI can never have the emotions, the feelings, the kind of attitude and values that human beings have. तो अगर आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं तो AI can never replace you. ओके बट इन दिस जेनजी जनरेशन हम लोग देखते हैं कि अक्सर क्या बच्चे ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या बहुत जल्दी उनको मूव करना होता है अपना करियर पाथ कि नहीं, आज अगर हम जॉब कर रहे हैं तो कल को हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो कल को हम जॉब करेंगे, या कुछ भी, मतलब बहुत जल्दी माइंड चेंज होता है आजकल। हाँ बिल्कुल होता है, बट दिस इज़ नॉट राइट। यू हैव टू हैव पेशेंस टू सक्सीड। कोई भी ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बना है। अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है तो आपको सोच भी बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर आप छोटी सोच रखोगे कि यार आज सक्सेस नहीं मिली तो कल मैं जाकर नौकरी चेंज कर लूँ, या आज अब इस बॉस ने ये मुझे बोल दिया छोटी सी बात तो मुझे तो बुरा लग गया, मैं अब तीसरी नौकरी कर लूँ, एक टाइम आएगा जब कोई आपको लेगा ही नहीं क्योंकि आपने इतनी स्विच करे हुए होंगे। आई पर्सनली आई एम वेरी मच स्पेक्यूलेटिव अबाउट पीपल जिनकी रेज्यूमे में मुझे बहुत ज़्यादा जॉब स्विचेस दिखते हैं। इससे ये दिखता है कि यार ये इंसान तो टिकना ही नहीं वाला है, तो मैं भी क्यों लूँ ऐसे इंसान को। तो इसीलिए यू हैव टू हैव दैट काम इन योर माइंड, यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इनफ, एंड यू हैव टू हैव दैट पेशेंस कि आप ठहर के सोचो 2 मिनट फिर डिसीजन लो। एज अ एंटरप्रेन्योर आप अपने एक एम्प्लॉयर में क्या देखती है? जैसे एक पर्टिकुलर स्किल आपको चाहिए होता है, उसके अलावा मतलब क्या प्रेफर करती है एक स्किल के अलावा? मेरे हिसाब से किसी भी एक इंसान को बहुत अच्छा इनिशिएटिव टेकर होना चाहिए। मैं जब भी इंटरव्यूज़ लेती हूँ मैं एक चीज़ ज़रूर देखने की कोशिश करती हूँ कि इस इंसान ने खुद के बल पे कितने इनिशिएटिव्स किए हैं, खुद से क्या नया किया है, कितना क्रिएटिव है, कितना इनोवेटिव है कोई पर्सन, by the examples of whatever they have done in their life, and they should be impressive.
ओके मैम, जस्ट लास्ट वन क्वेश्चन कि लाइक आप जिस हिसाब से अभी अपना करियर परस्यू कर रही हैं, काफ़ी चीज़ें लाइक इंस्पिरेशनल है एज आई सेड बिफोर, बट आई वांट कि एक जस्ट इंस्पिरेशन या एक कोट जो आप लोगों को देना चाहेंगी, लाइक आपकी इंस्पिरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में परिस्थितियाँ अच्छी और बुरी दोनों आती हैं। लाइफ में सर्कमस्टांसेस आपको कभी बहुत खुश करेंगी तो कभी बहुत दुखी भी कर सकती हैं, बट आपके ऊपर है कि आप कैसे अपना समभाव रखें, ना बहुत खुश हो ना बहुत दुखी हो। कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को बैलेंस्ड रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप एक बैलेंस्ड माइंड से कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो कभी गलत नहीं होता। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। विस्तार शिक्षा सम्मान में आज हमारे साथ मिलेनियम ग्रुप से एमडी सर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, आपको इस शिक्षा सम्मान का आपको कैसा अनुभव रहा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? जी, अनुभव देखिए हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, और मंच पे भी मैंने विस्तार न्यूज़ की तारीफ़ की कि वो लगातार शिक्षा जगत से जुड़े कुछ ना कुछ ऐसे नायाब कार्यक्रम कराते रहते हैं और हमें भी सहयोग करने का मौका मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है किसी न किसी पैनल में, तो ये ज़रूर महसूस होता है कि कुछ दो अच्छी बातें उन तक भी पहुंचाई जा रही है। तो हमेशा की तरह विस्तार न्यूज़ के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। आपका इंस्टीट्यूशन युवाओं के लिए, जेनजी के लिए, उनके लिए क्या कर रहा है? कि जेनजी के लिए जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ये है कि सोशली एक्टिव रहना, दूसरा ये है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। मन से भी मैंने दोहराया कि हमारा फोकस रहता है कि बच्चे को इस तरीके से ग्रूम करें, इस तरीके से उसकी शिक्षा का पूरा सिलेबस हो कि वो उसका जो नॉलेज है वो तो रहे ही, साथ ही साथ उसका टेम्परामेंट डेवलप हो। क्योंकि नॉलेज तो देखिए आपको कभी भी लेना है, आप किताब खोलिए, इंटरनेट के इतने संसाधन हैं, आप तुरंत ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट डेवलप हो जाएगा, आप उसकी सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो आप आगे चल के अपने लिए, अपने परिवार के लिए और खासकर अपने देश के लिए जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। सर, आजकल हम देखते हैं कि जैसे जेनजी हो गया, युवा हो गया, कोई भी होता है तो लगता है कि नहीं, अब कुछ टाइम के बाद उनका इंटरेस्ट बदल जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि आज हमने ये किया तो चलो हम नई स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, या जॉब कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाते हैं, उसको ट्रेंड बना दिया है आजकल। जी देखिए, उस पर भी एक थ्योरी तो मैंने ऑलरेडी पैनल में शेयर की थी। दूसरी एक बहुत अच्छा जो वेस्टर्न कल्चर से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत को अपनाना चाहिए, कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर में देखेंगे तो स्कूली शिक्षा के बाद बहुत कम ऐसे लोग होंगे या जो एकेडेमिया से जुड़े हैं जो सीधे ही हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं। ज़्यादातर लोग 2 साल 3 साल कई तो 5 साल अपना समय बिताते हैं वो करने में, वो ढूंढने में जो उन्हें पसंद है। तो जाहिर सी बात है कि वो कल्चर वेस्टर्न है और हमारा कल्चर इंडियन है, तो हम तुरंत उसको नहीं अपना सकते, लेकिन कुछ उससे सीख ही ज़रूर ले सकते हैं कि अगर आप बहुत श्योर हैं कि आपको जीवन में क्या करना है तो तुरंत ही वो प्रोग्राम परस्यू करिए, यूनिवर्सिटी में जाके, हायर एजुकेशन में जाके, जिसके लिए आप खुद का चिंतन तो करिए ही करिए, साथ ही साथ माता पिता गार्डियन की सलाह लीजिए। और लेकिन अगर आप श्योर नहीं है कि आपको आगे चल के क्या करना है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह जनरली यही रहती है कि एक सेफ़र चॉइस पे जाइए, एक सेफ़र डिग्री पे जाइए। उसके बाद डिग्री के दौरान कुछ ना कुछ इंटर्नशिप करिए, कुछ फ्रीलांसिंग करिए, नहीं तो डिग्री ख़त्म होने के बाद काम करिए, देखिए आपको पसंद आता है नहीं पसंद आता। कोई जल्दी नहीं है जीवन में, आपका जीवन कहीं नहीं निकला जा रहा, जीवन बहुत लंबा है और बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। आप 5 साल 6 साल भी इत्मीनान से ये खोज सकते हैं, ऑफकोर्स डिग्री का पीरियड मिला के, कि आपको क्या करना है। उसके बाद अगर आपको से लगता है कि मेरे लिए दूसरा ऑप्शन है तो आप स्विच कर लीजिए। भारत अनंत पॉसिबिलिटीज़ का देश है, आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। तो विस्तार शिक्षा सम्मान में आज हमारे साथ आदित्य इंटरनेशनल स्कूल से संचालक जुड़े हुए हैं। सर, आपका पहले तो ये बताइए कैसा अनुभव रहा इस इवेंट का? मैं विस्तार न्यूज़ वालों को बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इन प्रतिभाओं को एकत्रित करके उनका सम्मान किया। सम्मानित करने से प्रतिभाएं और भी प्रोत्साहित होती हैं और अपना 100% देने के लिए प्रतिबद्ध होती चली जाती हैं। सर, एआई है और आजकल जैसे अभी बोर्ड के रिजल्ट आए, तो उसमें कहीं ना कहीं एआई ने आपकी हेल्प की, आपके स्कूल में कैसे उस चीज़ को यूज़ किया गया? आने वाला समय पूरी तरह से डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी का है, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है, इसलिए हम लोग बच्चों को एआई, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से फैमिलियर कराते हैं। और हमें बताते हुए खुशी है कि पिछले 4 वर्षों से नेशनल लेवल पर हमारे बच्चे एआई में नेशनल लेवल पर विनर रहेंगे। क्लास 3 में हम बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटी कराते हैं, जब वहाँ 5-7 एसेसरीज को असेंबल करते हुए एक नया प्रोडक्ट तैयार करता है, उसको उसके फीचर्स मालूम होते हैं, उसे यह भी मालूम होता है कि इसका फर्दर उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं।
और जैसे पहले भी स्कूल में होता था, आज भी शायद माँ बाप कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं मार्क्स और मार्कशीट हमें बहुत मेंटेन और बैलेंस करके रखनी है। तो मार्क्स के बीच में और अब ये जो एआई भी आ गया है, मार्क्स एआई, और फिर कैसे मतलब बच्चे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि बदलते दौर के साथ बदलना भी पड़ रहा है। वैसे हम यह सोशल अवेयरनेस लाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि बच्चों को मार्क्स की अंधी दौड़ से दूर रखा जाए। बावजूद इसके जो बच्चों का जो ब्रेन विंडो होता है, जितना ओपन होता है, जितना क्रिएटिविटी होता है, वो उसे स्टडी में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बेहतर प्लानिंग के साथ पूरी इंटेंसिटी और फोकस माइंड के साथ पढ़ते हैं, तो उन्हें एकेडमिक परफॉर्मेंस में उन बच्चों की अच्छी होती है जो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं। सर, खरगोन जो ज़िला है वो एक हिसाब से कहीं ना कहीं पिछड़ा भी नहीं कहेंगे, बहुत एडवांस भी नहीं कहेंगे, वहाँ पर ये सब चीज़ें लेके आना, इसमें क्या चैलेंजेस आए आपको? खरगोन एक सेमी रूरल हम कह सकते हैं, वहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, आवश्यकता है तो उचित मार्गदर्शन किए। हम लोग हमेशा एक विजन के साथ कार्य करते हैं। जो भी इवेंट्स मेट्रो सिटी में हो रहे हैं, हम टियर 3 खरगोन जैसे एरिया में उसे लेकर आते हैं, बच्चों को उसमें जोड़ते हैं। और अच्छी बात यह है कि खरगोन जैसे यहाँ के विद्यार्थी भी नेशनल लेवल पर हर बार विनर बन रहे हैं, अर्थात वे प्रतिभाशाली विद्यार्थी और उन्हें अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारे साथ KCNGG से मैम मौजूद हैं और शिक्षा सम्मान हमारा विस्तार का चल रहा है यहाँ पे, और इसी कड़ी में हम जानेंगे उनसे कि जो MBBS के स्टूडेंट हैं, जिन्हें MBBS करना है, वो अगर भारत में MBBS के अलावा कहीं और MBBS करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अक्सर बच्चों का ये रहता है कि नहीं हम भारत में करेंगे क्योंकि कॉस्ट में भी कम होगा, तो उस पर क्या है, लाइक बाहर ज़्यादा कॉस्ट कम रहता है या यहाँ पे भारत में? ओके, सो इंडिया के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके कंपैरिजन में अगर हम अब्रॉड के गवर्नमेंट या प्राइवेट कैसे भी मेडिकल कॉलेजेस को देखते हैं तो उनका कॉस्ट कम है इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में। और कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत लैक्स का नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली 20-30 लैक्स का डिफरेंस आता है। जैसा कि मैम ने बताया भी है कि अब्रॉड से अगर हम करते हैं तो मिनिमम 25-30 लाख में हो जाता है। इंडिया में वही चीज़ मिनिमम बजट से स्टार्ट होती है 60-70 लाख से यहाँ इंडिया में स्टार्ट होती है। सो बाहर अच्छी एजुकेशन ग्लोबल एक्सपोजर के साथ मिनिमम बजट में आपको मिल जाती है। हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अच्छी एजुकेशन मिल रही है और वो भी कम कॉस्ट में, बट ऐसा और क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि बाहर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो भी कम कॉस्ट में? देखिए, अगर हम देखें इंडिया में तो आपको ग्लोबली एक्सपोजर मिलना डिफ़िकल्ट है ना। इंफ्रा भी देखें तो हर कॉलेज में उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए एक MBBS स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, एजुकेशन क्वालिटी देखते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर देखते हैं, तो बाहर के बच्चों को ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। करिकुलम की बात करें तो इंडिया का और बाहर का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कुछ डिजीज़ ज़रूर जो इंडिया में है वो बाहर नहीं रहते हैं, बट उसके लिए भी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस रहते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे ऐड ऑन किए जाते हैं जहाँ पे इंडियन डिजीज़ ऐड किए होते हुए रहते हैं सब्जेक्ट्स के साथ साथ। अब जैसे अभी हाल ही में नीट पेपर लीक हुआ, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास बच्चों को लगता है कि नहीं हम लोग कैसे ही MBBS करें, और फिर आप और क्या बेनिफिट्स बताना चाहेंगी कि ग्लोबल जाके हम पढ़ें या फिर मतलब फ़ॉरेन जाके हम MBBS करें रेदर देन इंडिया में करने से? हाँ, बट ये भी है ना, आपको एक तो क्वालिटी एजुकेशन भी मिल रही है, अफोर्डेबल कॉस्ट में भी मिल रही है, और साथ ही साथ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस भी रहते हैं पर ईयर स्टूडेंट्स को। जैसे मिडिल क्लास सोचेगी 25-30 लाख भी स्पेंड करने हैं तो समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट मिडिल क्लास फैमिली। उस टाइम पे जो स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस है वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, और वो स्कॉलरशिप्स ऐसा है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स को मिलती है। वो भी एक्चुअली अगर डिपार्टमेंट भी देखें तो डूइंग गुड करके हैं, उसके थ्रू भी बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। ज़रूर ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम भी कंडक्ट की जाती है, और जैसे मार्क्स आते हैं बच्चे के उस अकॉर्डिंग उनको स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूशन हैं जो कि स्टूडेंट्स को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन आपका इंस्टीट्यूशन इसको कैसे डिफरेंट बनाता है? एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो देखिए, एक पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को बाहर भेजना एक बड़ा डिसीजन होता है। जैसे यहाँ तो चलो पेरेंट्स है उनके साथ, बट वो अगर देखना चाहते तो कोई कंसल्टेंसी को नहीं देखना चाहते, वो एज ए सेकेंड गार्जियन कोई उनको मिले जो वहाँ पे उनके साथ सपोर्ट करें। अगर अप डाउन आते हैं, अच्छा समय है, बुरा समय है, और हम लोग अलग इसलिए हैं जहाँ हम स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं वो यूनिवर्सिटी हो गए, वो कॉलेजेस हो गए, वो हम खुद जाके चेक करते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा
है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ पे फैकल्टीज़ कैसे हैं, बच्चों के लिए मैथ्स की फैसिलिटी, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी है, हम खुद मैथ्स में खाना खाते हैं, वो हम वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही स्टूडेंट्स को हम उसको प्रोवाइड कराते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी। तो विस्तार शिक्षा सम्मान में हमारे साथ रफ़त वारसी जी हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार शिक्षा सम्मान में। धन्यवाद। सर कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा और ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। मैं विस्तार न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना शानदार आयोजन उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए किया। सर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए मतलब डिमोटिवेट करने के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो गया, फ़ोन हो गया, लेकिन मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट के लिए क्या होती है? मैं ये समझता हूँ कि शिक्षा को सिर्फ नौकरी तक नहीं मानना चाहिए। आज जो पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं वो पहले से ही तय कर लेते हैं कि हमारे बच्चे को क्या करना है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो वो बच्चा प्रेशराइज हो जाता है और उसके बाद कई अनहोनियाँ हम लोगों ने देखी हैं। मैं समझता हूँ शिक्षा का मतलब होना चाहिए संपूर्ण विकास। व्यक्ति का संपूर्ण विकास शिक्षा से ही होना चाहिए, शिक्षा से ही हो सकता है। कई सफल लोग हैं जो अशिक्षित थे लेकिन दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया, लेकिन जब आप उनसे बात करोगे तो उनके मन में ये हमेशा कचोटता था कि वो शिक्षित नहीं है, काश वो भी शिक्षित होते। तो शिक्षा का मतलब है विकास, ना कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना या डॉक्टर इंजीनियर बनना। तो मैं संपूर्ण पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि कृपया करके अपने बच्चों पर कोई प्रेशर ना दें। उसे जो बनना होगा, जो उसको अच्छा लगेगा, जो उसको खुशी, जो कोर्स उसको खुशी दे या उस जिसमें उसका मन लगे उसको वो करने दीजिएगा, और जो उसको बनना होगा निश्चित रूप से बनेगा और देश का और आपका सबका नाम रोशन करेगा। जी सर, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, इस पर हमने बात की, लेकिन कई बार होता है कि जब वो पाथ फाइंड कर लेते हैं अपना, तो स्टिल कहीं ना कहीं जैसे गवर्नमेंट की कहीं खामियां आ जाती हैं। कई बार अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ बच्चा और मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाता है, अपना पाथ वो फाइंड ही नहीं कर पाता चाह के भी। मैंने यही तो आपसे कहा कि डीमोटिवेट क्यों होता है। वो मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो अनुभव है, वो डीमोटिवेट इसीलिए होता है कि घर का प्रेशर बहुत होता है उसके पास। वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि माँ बाप ने ये बना लिया अपने मन में कि इसको ये बनना है, तो फिर उसको यही सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये बनना, तो वो डीमोटिवेट ऐसे हो जाता है, उसको परेशान ऐसे हो जाता है, काश अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। और माँ बाप को ऐसा लगता है कि बच्चा अगर ये नहीं कर पाया तो हमारी दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बच्चे को प्रेशराइज बिल्कुल मत करिए। बच्चे का और शिक्षा का और उसके करियर का मैं समझता हूँ कोई वो नहीं है। उसको जो उसको अच्छा लगे उसको वो करने दीजिए, तो 100% वो सफल होगा। वो देश का भी नाम रोशन करेगा और माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा। सर आजकल ये अगर हम बात करें डॉक्टर और ये इंजीनियर वगैरह के अलावा भी आजकल बच्चों को इंटरेस्ट आ गया है राजनीति में, पॉलिटिक्स में। आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप राजनीति में रहे हैं, तो एक युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि ऐसा माना जाता है, अगर हम पुरानी आइडेंटिटी या ऐसी, बस अगर मैं भी छोटी थी तो मुझे लगता था कि यार सिर्फ अगर पॉलिटिशियन बनना है तो सब बड़े बड़े लोग ही बन पाते हैं, या फिर जो एज वाइज बड़े होते हैं या फिर एक ओहदे वाइज बड़े होते हैं वो लोग पॉलिटिक्स में जा पाते हैं। तो आज का जो युवा जिसको जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है? राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है और अगर समाज आपका ध्येय, आपका उद्देश्य अगर समाज को मोटिवेट करना, अच्छा समाज बनाने का आपका ध्येय, तो निश्चित रूप से राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। और कई लोग आप देखते होंगे कि समाज में ये कहते हैं कि नहीं राजनीति में नहीं जाना। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो अच्छा समाज कैसे डेवलप होगा? तो मैं समझता हूँ युवाओं को राजनीति में रुचि दिखाना चाहिए और राजनीति में आना चाहिए और समाज को और देश के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे साथ आर्यवर्त यूनिवर्सिटी से सर मौजूद हैं। सर आपकी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से कैसे अपने आप को डिफरेंट बनाती है? निश्चित तौर पर हम न्यूनतम शुल्क में उत्कृष्ट और कौशल युक्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। छतरपुर में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय और भोपाल में आर्यवर्त विश्वविद्यालय अपनी बहुत कम समय में एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है। छतरपुर का श्री कृष्णा विश्वविद्यालय लगभग 8000 बच्चों को प्लेस कर चुका है और आर्यवर्त विश्वविद्यालय अभी 2023 में शुरू हुआ है और विभिन्न तकनीकी, गैर तकनीकी, मेडिकल लाइन में, फार्मेसी लाइन में, लॉ, बहुत अद्भुत कोर्स हैं और बच्चों के मन में एक
जोश है कि यदि सफल लॉयर बनना है तो आर्यवर्त को चुनना है। सर बहुत सारे कॉलेज ऐसा दावा करते हैं कि हम प्लेसमेंट आपको 100% प्लेसमेंट देंगे या बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट देंगे, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि नहीं, प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों का प्लेसमेंट के लिए क्या रोड मैप होता है? देखिए 100% प्लेसमेंट आज के समय में तो संभव नहीं है। कुछ कोर्सेज ज़रूर आर्यवर्त विश्वविद्यालय प्लान कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी मंच से भी बोला है कि 2027 से हम कुछ कोर्स ऐसे प्लान कर रहे हैं जो 100% नहीं 1000% प्लेसमेंट देंगे। बच्चा यदि 6 मंथ का कोर्स करेगा तो उसको उस हिसाब का जॉब मिलेगा, यदि 1 ईयर कोर्स करेगा तो उस हिसाब का जॉब मिलेगा, और 3 ईयर कोर्स करेगा तो उस हिसाब का जॉब मिलेगा। 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, ये 3 प्रोग्राम मेरे द्वारा 2027 से चलाए जाएंगे आर्यवर्त यूनिवर्सिटी में, जो अभी तक मध्य प्रदेश में संचालित नहीं है। वो मध्य प्रदेश में पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे। सर कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे डिग्री लेके बैठ जाते हैं, स्किल्स अगर उनसे पूछे तो उनको स्किल्स का इतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उनको सिर्फ या तो क्लासेस में दबा दिया जाता है या फिर प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल चीज़ें मतलब ठीक से नहीं करवाई जाती हैं। तो उसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्किल बेस्ड ही एजुकेशन है, और आर्यवर्त विश्वविद्यालय और श्री कृष्णा विश्वविद्यालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरा आत्मसात करते हुए स्किल बेस्ड एजुकेशन में पूरा फोकस कर रहे हैं। और दोनों विश्वविद्यालयों का मानना है कि हम नौकर नहीं, नौकरी देने वाले बने। नौकरी देने वाले बने। सर आजकल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत चल रही है, तो मेरा भी एक सवाल होता है कि मार्केटिंग और इन सब चीज़ों से हट के अगर एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो वाकई उसके लिए कॉलेजेस क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने इंक्यूबेशन सेंटर बनाए हुए हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिकल लैब हैं, बच्चों को विश्वविद्यालय की तरफ से फंडिंग भी दी जाती है, स्कॉलरशिप भी बच्चों को विश्वविद्यालय की तरफ से दी जाती है, स्टार्टअप करने के लिए उनको फंडिंग दी जाती है। यदि बच्चे कुछ नया प्लान करके लाते हैं मेरे पास में तो मैं उनको स्टार्टअप करने के लिए भी फ़ंड प्रोवाइड कराता हूँ, और जब उनका स्टार्टअप पढ़ते पढ़ते ही वो धन कमाने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अभी कृष्णा विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर के बच्चों ने बहुत सारे स्टार्टअप किए थे, और उन स्टार्टअप की फंडिंग भी मेरे द्वारा की गई थी। सर एक दो ऐसे स्टार्टअप जो कि वाकई बहुत अभी छतरपुर में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में सब्जी टोकनी एक स्टार्टअप बच्चों ने शुरू किया था। उसमें क्या था कि बच्चों ने, आपका घर है, यदि आपके घर में जगह है तो किचन गार्डन डेवलप किया, और आपके किचन गार्डन से ही ऑर्गेनिक सब्जी लेकर के ऑर्गेनिक मार्केट में उन सब्जियों को बेचा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो श्री कृष्णा विश्वविद्यालय बच्चों का एक स्टार्टअप था जो कि बड़ा अच्छा सफल हुआ वो स्टार्टअप। फिर एक स्टार्टअप उन्होंने कार वॉशिंग स्टार्टअप शुरू किया था, कुछ बच्चों ने, पॉलिटेक्निक के बच्चे थे। तो एक बड़ी समस्या होती है कि हर घर में ड्राइवर तो होता नहीं, और हर घर में जो फ्लैट में रह रहे हैं, गाड़ी धुलने की एक बड़ी समस्या आती है कि सुबह उठते हैं गाड़ी गंदी मिलती है। तो उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था कार वॉश का। तो आप वो ऐप पे जाइए और उनको बच्चों को सूचना दी तो आपकी कार आपके ऑफिस जाने से पहले धुली हुई मिलती है। तो वो बच्चों का बड़ा अच्छा स्टार्टअप, सफल स्टार्टअप रहे हैं।